किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्माराम चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित हैं कि यहाँ पर अपन मैथमेटिक्स की क्लासें लेकर के हमेशा आपके सामने हाजिर होता हूं। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप गणित को लेकर के आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में कहीं भी ये भ्रांति है कि गणित एक हार्ड सब्जेक्ट है और इसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं और आप मिलकर के गणित को बनाने वाले हैं सरल और आसान। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर अपने संख्या पद्धति से स्टार्ट किया था, एक इनिशियल शुरुआत की थी अपने संख्या पद्धति को लेकर के, और उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं। यानी अपन जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंदर अपने पिछली क्लास के अंदर अंकों के बारे में और संख्या के प्रकार के बारे में कुछ अपने जानकारी प्राप्त की थी, और आज की क्लास के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, और उसमें अपन पढ़ेंगे आज विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी संख्या है, वो संख्या किस नंबर से विभाजित हो रही है, यानी उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, उसको अपन को चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियमों को अपन कहते हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये अलग अलग नियम होते हैं। 2 के लिए अगर बात करें वो अलग होंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। इसी तरह से ये अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग संख्या को लेकर के अपन चेक करेंगे कि किसी भी संख्या में वो 2 से विभाजित है या नहीं है, 5 से विभाजित है या नहीं है, या फिर अपन डायरेक्ट संख्या को देख करके ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 5 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न संख्या निम्न में से किससे विभाजित होंगी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 में से, या 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे। तो आप क्या करेंगे, एक एक का डिवाइड करने के बजाय डायरेक्ट उस ट्रिक के माध्यम से, या आपको रूल ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपना आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 2। देखो, कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होंगी, ये अपन कब पता लगा सकेंगे। जैसे मान लो कोई भी संख्या, या अपन बात करें किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या सम संख्या का तात्पर्य इवन नंबर से, यानी 0 2 4 6 या 8, यानी किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट मेरा 2 4 6 8 या 0 में से है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। यानी पूरी संख्या को 2 से विभाजित करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे ये डेफिनेशन पता है, ये नियम पता है, तो मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में संख्या है 8 3 2 5 1 0। अब ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है और मुझे चेक करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे एक तो नियम होता है भाई, आपका ये तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, 8 3 2 5 1 0 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपका रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है तो आप कहेंगे कि ये 2 से पूरा पूरा इसका भाग जाता है। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट आपके 0 2 4 6 8 में से यदि मिलता है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। आपको पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ, 8 3 5
1 ले लिया मैंने। तो अब आपको देखना है क्या ये 2 से विभाजित होंगी, तो मैंने इसका यूनिट डिजिट देखना है, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि उसका यूनिट डिजिट देखा यहाँ पर सम संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित ये अपनी नहीं होने वाली हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित तभी होंगी जब उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 या फिर कोई भी सम संख्या 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो अपना 2 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा, और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तीन से विभाज्यता का नियम, डिवाइड बाय 3, यानी किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड, कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होंगी उसका अपन संख्या को देखते ही कैसे पता लगाएंगे, यानी संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होंगी। तो जो अपनी संख्या है वो 3 से विभाजित होंगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या है उस संख्या के अंदर टोटल डिजिट कितने हैं, उन सब डिजिट्स का आपको सम करना है, यानी उसका योग करना है। और उस योग के अंदर यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर के इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में संख्या आ गई, जैसे संख्या आ गई 234। अब 234 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या पता करेंगे। सबसे पहले नियम ये कहता है कि इसके जो भी डिजिट है इसको आपको जोड़ना है। जैसे मैंने डिजिट है 2, 3 और 4, इसको जोड़ा तो 2 और 3 हो गए 5, 5 और 4 हो गए 9। अब आपको पता है कि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4, 2, 4, 5। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें यूनिट को, डिजिट को अपन जोड़ेंगे तो 4, 2, 4 और 5, इन सब को अपन को ऐड करना है। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हो गए 15। अब 15 के अंदर देखना है कि वो 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 15 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के यदि अंकों के योग के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। तो आपको नियम याद रखना है कि उस संख्या के जितने भी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके डिजिट को ऐड करो और उसमें 3 से भाग देना है। अगर पूरा पूरा जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होंगी ये देखने के लिए इसका भी एक नियम बनाया गया है। और वो नियम इस प्रकार से है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों, यानी 2 अंकों से जो संख्या बनती हैं में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होंगी।
आप अपने पास में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि साथ साथ ये चीज़ें नोट करते रहे, जिससे आपके पास में होगा क्या कि आपके एक नोट्स बन जाएंगे। और जैसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इसके लिए सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको करनी आती है, बाद में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको सैक कैसे करेंगे उसका जो फैक्ट है वो ये है। ये फैक्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये लाइन ही याद रखनी है कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। एक तो वही तरीका होता है कि आप पूरी संख्या को 4 से भाग लगाओ, 4 का पहाड़ा बोलो और उससे वो पूरा पूरा भाग जाएगा। शेष पर अगर 0 आएगा तो वो 4 से विभाजित होंगी, लेकिन वो बहुत ही पुराना प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, अपने पास में इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता ही है। तो इसके लिए आपको ये जो फैक्ट याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो कोई भी संख्या आ गई, जैसे मान लो मेरे पास में ये संख्या है। अब मुझे क्या करना है कि इस संख्या को चेक करना है कि 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए एक तो वही तरीका है कि इसको मैं 4 से भाग करूं, और या फिर सीधा मुझे ये 3 लाइन याद है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, तो यहाँ पर अंतिम 2 अंकों का मतलब इससे है कि यहाँ पर केवल इस 2 अंकों से है। अंतिम 2 अंकों का मतलब यहाँ 36 में अगर 4 का भाग जाएगा, डेट मीन्स इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाने वाला है। तो मुझे यही ध्यान रखना है कि जैसे 36 में मुझे पता है कि अंतिम 2 डिजिट है 36, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो मुझे पता है इसका 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग जाने वाला है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें मुझे अंतिम 2 डिजिट देखने हैं, तो अंतिम 2 डिजिट मैंने देखा 0 और 4 है। यदि 0 और 4 अंतिम 2 डिजिट में मेरा 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको ये नियम आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 5। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या का यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 हो, बहुत इजी है। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो आपके 0 होगा या फिर क्या होगा 5 होगा, तो 0 या 5 होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होंगी 5 से विभाजित होंगी। जैसे देखिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होंगी। अब इसको एग्जाम्पल से अपन एक्सप्लेन करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी संख्या आ गई 83504530, ये संख्या आ गई और इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये 5 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसको या तो 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये काम अपन को कभी भी नहीं करना है। अगर आपको यही चेक करना है कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको केवल और केवल ये फैक्ट याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से पूरी पूरी विभाजित होंगी, इसके अलावा है तो वो 5 से विभाजित नहीं होने वाली हैं। आइए एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे हमारा एग्जाम्पल कितना भी बड़ा हो हमें कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 0 या 5 में से मिल गया, 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी 5 से विभाजित होंगी। जैसे मान लो आपके पास में संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, तो इसका देखो यूनिट डिजिट क्या है कि यूनिट डिजिट इसमें क्या है 0 है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी 5 से विभाजित होंगी। तो ये 5 से विभाज्यता का नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम।
सह से विभाज्यता का नियम। अब सह से विभाजित कोई भी संख्या कब होने वाली है? अब आपने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, 3 से विभाज्यता का नियम भी पढ़ा था, और 2 और 3 का अगर अपन लसब की बात करें तो 2 और 3 का लसब कितना आता है? सह आता है। और सह के अंदर क्या होता है? 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है। तो वही फैक्ट याद रखना है कि यदि किसी संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी? ऑटोमेटिकली सह से भी विभाजित होने वाली हैं। जैसे मान लो 2 से विभाज्यता के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके क्या होता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, यहाँ पर 8 आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। और 3 से विभाजित कब होती हैं? जब किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 3 से विभाजित होती है। लेकिन इसमें अपन को क्या करना है कि यदि किसी संख्या के अंदर 2 या 3 से विभाजित होने वाली, यहाँ 2 और 3 यानी दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित होंगी, 3 से भी विभाजित होंगी, उस संख्या के अंदर क्या होगा? पूरा पूरा सह का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि कोई भी संख्या जैसे मैंने ले ली, जैसे मैंने ये संख्या ले ली कि 3267 जो मैंने ये संख्या ली थी कि इसके अंदर अपन को चेक करना है कि भाई ये सह से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए ये संख्या, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि उसके इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, तो देखा कि ये सम संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 से भी विभाजित होंगी। अब दूसरा इसमें ये देखना है कि ये 3 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 3 + 2 + 6 + 4। तो देखो 3 और 2 कितने हो गए? 3 और 2 हो गए 5, 5 और 6 हो गए 11, और 11 और 4 कितने हो गए? 15। अब देखा 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये जो नंबर हैं वो 3 और 2 दोनों से विभाजित हैं। और ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से विभाजित होती हैं वो ऑलरेडी किससे होती हैं? सह से भी विभाजित होंगी। तो सह से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती हैं तो वो संख्या अपने आप में सह से भी विभाजित होंगी। जैसे आगे बढ़ते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जैसे 252। अब मुझे देखना है कि ये 252 जो है वो 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो एक तो तरीका होता है कि भाई मैं 7 से पूरा विभाजित करूं, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्या है कि ये जो यूनिट डिजिट है वही देखना है मुझे कि ये जो 2 है वो 7 से विभाजित होंगे, सॉरी 2 को अपन को डबल करना है। 2 को क्या करेंगे? डबल। जैसे 2 है तो 2 का डबल करने के लिए 2 से इंटू किया, तो 2 × 2 अपने पास में क्या हो गया? 4 हो गया। अब क्या करूँगा, इस 4 को, जो ये वाले जो डिजिट जो पीछे बच गए हमारे, उसमें उस संख्या में से माइनस करना है, यानी पीछे बच गया आपके पास में 25। तो 25 में से मुझे 4 को माइनस करना है। तो जैसे ही 25 में से 4 को माइनस करूंगा, पीछे कितना बच गया? 21। अब देखना जो पीछे अपना शेषफल बचा है वो यदि 7 से विभाजित होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी? 7 से विभाजित होंगी। बस आपको इतना ही देखना है। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल आ गया, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया 253। 200, देखो 252 में जाता है, 253 में जाएगा या नहीं जाएगा? तो केवल यही करना है, इसका डबल करना है। तो इसका डबल मैंने किया 6। अब देखिए 5 में से 6 नहीं जाता है, 5 में से
मतलब 25 में से 6 को माइनस करना है, तो आपको 25 में से 6 को माइनस करेंगे, पीछे कितना बच जाएगा 19। अब देखना है क्या इसमें इसका भाग जाता है, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर क्या होगा, 7 से विभाजित नहीं होंगी। तो 7 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा कि उस संख्या के अंतिम डिजिट को यानी इकाई के अंक का डबल करना है और जो शेष संख्या बच गए उसमें से माइनस करना है। अगर जो आपके पास में रिमाइंडर बचता है अगर वो पूरा पूरा 7 से विभाजित होता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, इसमें क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास में ये संख्या है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसका क्या तरीका होगा कि सबसे पहले मैं इसके अंतिम 3 डिजिट मुझे देखने हैं कि 728। अब 728 में अगर 8 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग अपना जाने वाला है। देखिए अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो इसमें पूरा पूरा मेरा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को ये देखना है कि वो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर इसमें ये पूरा भाग जाता है इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 से विभाजित होगा, यानी संख्या के अंतिम 3 डिजिट। आप इसका फैक्ट लिख सकते हैं, संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाने वाला है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट लो, पूरी संख्या को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता लग जाएंगे वो 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। अब कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी उस संख्या को देखते ही आपको पता लगाना है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो एक आप अलग अलग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके आप अपना आंसर दे सकेंगे। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि पूरी संख्या को आप क्या करेंगे, 3 उसके अंकों का योग करेंगे। जैसे 3 में क्या था वैसे इसमें करना है, पूरी संख्या के अंकों का योग करेंगे और यदि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या में क्या होगा, आपके 9 का भाग जाएगा। किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई भी एग्जाम्पल ले लो और उसको अपन चेक करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया कि 2349, हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल है 2349 ये संख्या ली मैंने, और उस संख्या को देखना है कि भाई ये 9 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो उसके लिए अपन ये अप्लाई करेंगे कि किसी भी संख्या के उसका योग करेंगे अंकों का, यानी अंकों का योग किया था, अंक है यहाँ पर 2 + 3 + 4 + 9। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट इसको जोड़ना है। 2 और 3 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 कितने हो गए 18। अब देखना है क्या ये 18 9 से विभाजित होता है, कि बिल्कुल 18 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी, 9 से विभाजित होंगी। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ,
जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि 3 और 9 6 और 9 9 और 9 18 और 18 और 9 कितने हो गए 27। तो ये भी क्या है कि 9 से विभाजित होंगी, यानी इसका योग करना है। अंकों का योग किया तो मेरे पास में आ गया 27। अब 27 क्या है कि वो 9 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी 9 से विभाजित होंगी। अगर अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब आपके वो संख्या क्या होंगी 9 से विभाजित नहीं होंगी और आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। दस से विभाज्यता का नियम। अब 10 से विभाज्यता का नियम का सिर्फ एक ही फंडा है और बिल्कुल इजी है, आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो कि किसी भी संख्या को देखते ही यदि उसके इकाई का अंक 0, यानी आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी आपके 10 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि 0 होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी 10 से विभाजित हो जाएंगी। अब इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपके कोई भी संख्या हो जाए उसका अगर यूनिट डिजिट आपके 0 आ गया, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएंगी 10 से विभाजित हो जाएंगी। और साथ में अपन पढ़ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये हमारे पास में संख्या आ गई। अब इस संख्या में क्या करना है कि सम स्थान पर जो भी अंक आए हुए हैं उनका योग करो और विषम स्थान पर जो भी अंक आए हुए हैं उनका योग करो और उन दोनों का अंतर देखना है। यदि अंतर 11 से मल्टीपल होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी 11 से विभाजित होंगी। यानी सम अंकों का मतलब यहाँ पर ये सम पहले से है, इवन पहले से है। यानी देखो ये 1 2 3 4 5 से, यानी ये विषम स्थान पर आ रहा है, वापिस ये विषम स्थान पर आ रहा है और ये विषम स्थान पर आ रहा है। यानी आपको 8 3 और 2 को आपस में ऐड करना है, उसके बाद में 2 4 और इसको 5 को ऐड करना है। कुल मिला के जो विषम स्थान पर आएंगे उसको ऐड करो, सम स्थान पर आएंगे उसको ऐड करो और उन दोनों का अंतर देखना है। यदि अंतर 11 से मल्टीपल होता है तो वो क्या होगा, पूरी संख्या भी आपके क्या होंगी 11 से विभाजित होंगी। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर ये देखा कि कोई भी विभाज्यता के नियमों के बारे में हमने बात की थी कि यदि इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था 2 3 4 5 और 7 के नियम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में आपने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या सम संख्या होती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होंगी 2 से विभाजित होंगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था 3 से विभाज्यता का नियम कि यदि इस किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होंगी 3 से विभाजित होंगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि 4 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों के 4 का भाग जाता है तो वो पूरी पूरी संख्या के अंदर क्या होगा 4 से विभाजित होंगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी उसका अंतिम डिजिट आपको देखना है, यदि वो 0 या 5 होता है तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या होगा 5 का भाग जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था 6 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंदर 2 या 3 दोनों का भाग जाता है तो वो पूरी पूरी संख्या क्या होंगी 6 से विभाजित होंगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था 7 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी 7 से विभाज्यता में हमने पढ़ा था कि किसी संख्या का जो अंतिम डिजिट है उसमें उसको डबल करने पर जो शेष संख्या बच जाती हैं उसमें से अपन माइनस करेंगे तो जो उसमें 7 का भाग जाएगा तो उसमें क्या होगा 7 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। 8 से विभाज्यता में हमने देखा कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट में यदि 8 का भाग जाता है तो वो पूरी पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। और उसके बाद में हमने देखा कि 9 से विभाज्यता के नियम में कि यदि किसी संख्या में 3 अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। और उसके बाद में हमने पढ़ा 10 का कि जिसका इकाई का अंक यदि 0 है तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि 0 आते ही वो 10 से क्या होंगी विभाजित होंगी। और लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि 11 से विभाज्यता का नियम कि किसी भी संख्या के सम स्थान पर जो भी अंक हैं उसको आप जोड़ो और विषम स्थान पर जो भी अंक आए हुए हैं उनको भी आप जोड़ो और यदि उसमें आपके 11 से मल्टीपल आ जाए, जो आंसर आप कैलकुलेट करोगे वो 11 का प्रोडक्ट आता है, 11 से मल्टीपल आता है तो वो क्या होगा 11 से पूरी पूरी संख्या विभाजित होंगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होंगी, आपने इसको अच्छे से देखा होगा। तो एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो सभी नोट्स हैं वो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट्स बनाते रहिए, ताकि साथ साथ क्या है कि आने वाले समय में आप रिवाइज कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।